प्रसाद यादव की मुश्किलें अब बढ़ गई है। गृह मंत्रालय ने सीबीआई को उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। सीबीआई ने दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट को इस बात की जानकारी दी है। हालांकि 3 सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मामला चलाने की इजाजत का इंतजार है और इसके साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी के खिलाफ दायर चार्जशीट पर आज सुनवाई टल गई है। कोर्ट अब इस पर 21 सितंबर को सुनवाई करेगा। बता दें आपको कि 3 जुलाई को सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी और इस नई चार्जशीट में तेजस्वी का नाम पहली बार आया है। इसमें लालू यादव, राबड़ी देवी समेत 16 लोगों के नाम हैं, जिसमें रेलवे के अधिकारी और नौकरी लेने वालों के नाम भी शामिल है। दरअसल लालू यादव पर साल 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री रहते हुए रेलवे के ग्रुप डी अभ्यर्थियों से जमीन लेकर नौकरी देने का आरोप लगा था और इसके बाद सीबीआई ने इस मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। तो लालू यादव की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही है। लैंड फॉर जॉब केस मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। गृह मंत्रालय ने सीबीआई को उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें अब यहां बढ़ गई है। सीबीआई को मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय ने आदेश दे दिया है। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही? क्योंकि देखिए 24 का चुनाव नजदीक है और इस मुद्दे को लेकर के लगातार हर पार्टी अपनी एड़ी चोटी का दम लगा रही है, तैयारी कर रही है। इस बीच इस प्रकार का झटका क्या मायने है? बिल्कुल, देखिए निशुर, लालू प्रसाद यादव को एक और झटका लगा है और इस मामले में एक मुकदमा उनके ऊपर पहले से चल रहा था। 2004 से लेकर के 2009 के बीच में जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे तो उस समय कुछ लोगों को जो नौकरी दी गई थी ग्रुप डी और ग्रुप 3 और 4 के को, तो उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि कहा जा रहा था कि इसमें लालू प्रसाद ने जिन जिन लोगों को नौकरी दी है उसके बदले में उन्होंने उनकी ज़मीन लिखवा ली और इस मामले को लेकर के जांच की बैठाई गई थी और जो सीबीआई है जांच एजेंसी ने इस मामले का उद्घाटन भी किया था और कई जो ऐसे व्यक्ति हैं जो नौकरी कर रहे थे उनके ज़मीन के कागजात भी उपलब्ध कराए गए थे और ये बताया गया था कि किस तरह लालू प्रसाद यादव ने उनकी ज़मीन को लिखवाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक ये मामला पहले से चल रहा था और इस मामले में लालू प्रसाद यादव और श्रीमती राबड़ी देवी और मीसा भारती ये सभी पहले से ही बेल पर हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट दायर है और वो जमानत पर हैं। लेकिन इसके बाद फिर इस मामले को लेकर के एक तरह से कहिए कि लगभग 2 दशक के बाद ये मामला फिर खुला है। तेजस्वी प्रसाद यादव को चार्जशीटेड किया गया है और सबसे बड़ी बात है कि अब फिर एक नया मुकदमा चलेगा लालू प्रसाद यादव के खिलाफ। उनके साथ 3 रेलवे के अधिकारियों के खिलाफ भी सीबीआई ने रिपोर्ट दी थी कि इनके खिलाफ भी मुकदमा चलना चाहिए, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अभी स्वीकृति नहीं दी है। अभी लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एफआईआर करने की यानी मुकदमा चलाने की इजाज़त दे दी है सीबीआई को। तो आज सीबीआई ने जो दिल्ली में अदालत में उसने अपनी बात कही है और अब लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक फिर नया मुकदमा चलेगा। जो तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया है उस पर अब सुनवाई 21 सितंबर को होगी। तो एक तरह से कहिए कि लालू प्रसाद यादव को अभी न्यायालय से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। हालांकि लालू प्रसाद यादव पहले भी कई मुकदमे झेल रहे हैं, चारा घोटाले में वो सजा याफ्ता भी हैं और उन्होंने सजा की आधी मियाद पूरी भी की है। लेकिन इन सब के बावजूद भी कहिए कि लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम नहीं होती जा रही हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव है। इस चुनाव को लेकर के लालू अब भगवान के दरबार में गुहार लगा रहे थे और ये आशीष मांग रहे थे भगवान से कि 2024 में मोदी की विदाई हो और तेजस्वी सूबे बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के दूसरे दिन ही जिस तरह से लालू प्रसाद यादव को एक तरह से झटका लगा है, निश्चित रूप से उनको, उनके परिवार के लोगों के लिए और आरजेडी के कार्यकर्ताओं के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। अब देखना यह है कि लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार इस मामले को किस रूप में देखता है और किस रूप में लेता है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि इसको लेकर के एक तरह से फिर लालू प्रसाद यादव कानूनी घेरे में घिर गए, शिकंजे में घिर गए हैं और अब इस पर क्या कार्रवाई होती है। हालांकि लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार या उनके समर्थक लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्र सरकार व्यक्तिगत प्रतिशोध के आधार पर अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करती है और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जितनी भी कार्रवाई की जा रही है
वो कहीं न कहीं दुर्भावना से की जा रही है। लेकिन ये जो मामला था 2004 से 2009 के बीच का, उसके बाद जिस समय लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बने थे, उसके तुरंत बाद 2009 से 2014 के बीच में ममता बनर्जी बनी थी केंद्रीय रेल मंत्री, और उन्होंने ही इसकी जांच का आदेश दिया था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में सियासत भले ही हो, लेकिन इतना जरूर है कि लालू की मुश्किलें उनके अपने लोगों के चलते ही भी बढ़ी है। अब देखना यह है कि आगे आगे होता है क्या, यानी कि सीबीआई क्या करती है। फिर अगर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है तो फिर उन्हें जमानत लेनी पड़ेगी, जमानत नहीं मिलेगी तो जेल जाना पड़ेगा। तो वैसी परिस्थिति में लालू प्रसाद यादव कानूनी उलझनों में फिर फंस गए हैं, और उससे निकलने में उन्हें थोड़ा भी वक्त अशोक लगेगा। जी, क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में तैयारियां भी हर पार्टी कर रही है, आरजेडी भी कर रही है। अगर बात करें तो परसों भी और कल भी तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने मीटिंग की थी और देवघर दौरे पर रही हैं लालू प्रसाद यादव। देखिए, बहुत बड़ा मुकदमा देखा जाए अगर इनके खिलाफ, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, तो चुनावी तैयारियों में कितना असर देखने को मिलेगा? यादव ने अपनी विरासत एक तरह से तेजस्वी को सौंप दी है। तो ये आपने देखा कि कल जिस तरह से तेजस्वी ने अपने पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, विधायकों और मंत्रियों की बैठक ली 2 दिनों में, और जो उन्हें निर्देशित किया, और उसमें लालू प्रसाद यादव मौजूद नहीं थे। लेकिन अशोक जी, तेजस्वी भी तो 4 सीटेड हैं चाहिए, लेकिन वो मौजूद नहीं थे, तो उन्होंने तेजस्वी को अपनी बागडोर सौंप दी है। लेकिन इसके बावजूद भी लालू लालू हैं, और लालू की उपस्थिति मात्र से ही बिहार की सियासत और राजद की सियासत बदलती रही है। लालू प्रसाद यादव के उपस्थित होने से ही 10 सर्कुलर रोड, यानी कि जो राबड़ी देवी का आवास है, उसकी ताकत बढ़ जाती है, और उस आवास में लगातार बिहार के सीएम नीतीश कुमार जाते हैं। तो ये बिहार की राजनीति का एक तरह से कहिए कि वो सत्ता का केंद्र बिंदु रहा है। वैसी परिस्थिति में लालू यादव का फिर एक मुकदमे में फंसना निश्चित रूप से आरजेडी के लिए, लालू प्रसाद यादव के लिए और उनके चाहने वालों के लिए एक झटका है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।